वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता रहे पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय जी की जो है हम सभी आज 160वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। तो सबसे पहले महान स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता रहे पंजाब केसरी के नाम से मशहूर स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी की 160वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय जो लाला लाजपत राय जी थे एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जो देश की आजादी के लिए उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। आपने जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वतंत्रता आंदोलन चला था उसमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका जन्म जो है 28 जनवरी 1865 ईस्वी को जो है वो पंजाब में एक जो है साधारण परिवार में हुआ था। जो आपका जन्म हुआ था वो जो है 28 जनवरी 1865 को जो है एक साधारण परिवार में जो है आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री लाला राधा कृष्ण जी एक जो है वो शिक्षक थे। आपके पिताजी का क्या नाम था? लाला राधा कृष्ण जी वो एक शिक्षक थे। आपने कुछ दिनों तक वकालत का भी काम किया। जो वकालत करते हैं, जो वकील होते हैं, आप वकील भी थे एक तरीके से बोल सकते हैं, वकालत का भी काम किया। लेकिन जल्द ही आपका इस काम से जो है वो मन उब गया क्योंकि उसमें अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज सत्ता थी चारों तरफ। तो वकालत का काम तो किया उन्होंने कुछ दिन तक, लेकिन जल्द ही उनका जो है मन उब गया इससे। और आपके मन में जो है जो अंग्रेजों की जो न्यायिक व्यवस्था थी, क्योंकि न्यायालय में काम करते थे, वकील थे, जो अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था थी उस व्यवस्था से जो है वो बहुत ज्यादा आप जो है आपके अंदर आक्रोश पैदा हो गया कि उनके अंदर आपको आक्रोश पैदा होने के कारण आपने क्या किया? आपने अपनी आजीविका चलाने के लिए जब वो छोड़ दिया वो काम, जो न्यायिक व्यवस्था का काम छोड़ दिया क्योंकि आक्रोश पैदा हो गया उनके मन में, जो भेदभाव होता था और भी जो समस्याएं थी, इसकी वजह से जब उन्होंने काम छोड़ा तो अगला आजीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता। तो उन्होंने जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है वो नवाचार, इनोवेशन, बैंकिंग सेक्टर में जो है इनोवेशन किया, नवाचार किया। और उस समय तक भारत में जो बैंक जो थे, जब उन्होंने नवाचार करना शुरू किया तो उसमें भारत में बैंक जो है वो लोकप्रिय नहीं थे, ज्यादा लोकप्रिय नहीं थे। अब उसके बाद आपने जो है आर्य समाज से भी जो है आप आर्य समाज से भी जुड़े रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संगठन आर्य समाज, उससे भी आप जो है जुड़े रहे। 1907 ईस्वी में आपने के नेतृत्व में जो है किसानों ने जो है आंदोलन भी किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस हत्याकांड में जो है घटना ने आपके मन में जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो एक आक्रोश, एक असंतोष भर दिया। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो अंग्रेजों, जो जनरल डायर ने जो निहत्थे भारतीयों को गोली चलवा दी और कई सैकड़ों लोग जो है उसमें डेथ हुए थे, पंजाब के अमृतसर में घटना घटी थी। तो जब ये घटना घटी तो आपके मन में जो है असंतोष फैल गया। आपने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी ने छेड़ा था उसमें भी आपने भाग लिया। 1924 में कांग्रेस जो दल था से संबंध जब बिगड़ गया, उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दल था उनसे कुछ संबंध बिगड़ गया, तो आपने जो है स्वराज पार्टी में जो है वो शामिल हो गए। स्वराज पार्टी में जो है आपने अपना शामिल हुए। आप भारत की आजादी की लड़ाई में जो है आप लड़ते रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लेकिन सबसे बड़ी घटना जो आपके जीवन काल में घटी, भारत की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी उस समय एक सबसे बड़ी घटना घटी, वो क्या थी? तब घटी जब गांधी जी ने साइमन कमीशन का जो है वो विरोध करने का फैसला लिया। साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन का विरोध करने का जब महात्मा गांधी जी ने फैसला किया और फैसला हुआ, और फैसला के अंतर्गत जहां भी साइमन कमीशन जाता था वहां साइमन गो बैक के नारे जो है वो लगने लगे। साइमन गो बैक का नारा लगाते थे क्रांतिकारी, और साइमन जो कमीशन लेके आए थे अंग्रेज, उनको हटाने की मांग करते थे। तो साइमन गो बैक का नारा जो है सभी क्रांतिकारी लगाते थे। जब आयोग जो है वो 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में एक समूह, जब साइमन गो बैक का नारा तो लगता ही था, लेकिन जब 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर पहुंचा तो जो अब नेतृत्व था वो लाला लाजपत राय जी के हाथ में था। तो उनके नेतृत्व में जो है एक समूह जो है वो फिर साइमन गो बैक का नारा लगाने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। और तब उसी समय जो है ब्रिटिश पुलिस ने जो है आदेश दे दिया लाठीचार्ज का। और लाठीचार्ज का जब आदेश हुआ तो लाठीचार्ज के आदेश के अंतर्गत ब्रिटिश पुलिस जब लाठीचार्ज का आदेश दिया तो आपके सर पर प्रहार किया ब्रिटिश जो पुलिस थी, और सर पर प्रहार किया। तो उन्होंने जो है उसी समय जो है वो मरते मरते उन्होंने एक बात कही थी और कहा था, और क्या बोला था? कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी
ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जो ये लाठी मेरे सर पे शरीर पे पड़ी है, सर पे पड़ी है, वो ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। और इसके बाद सिर पर चूंकि गहरी चोट लगी थी, गहरी चोट लगने के कारण अंतरोगतवा जो है आपकी वहीं डेथ हो जाती है, वहीं आपकी मौत हो जाती है। इस घटना का बदला बाद में चल के जो है सिख भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी ने जो है वो अंग्रेज अधिकारी की हत्या करके लिया था। और इस हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है 23 मार्च 1923 ईस्वी को जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो अंग्रेजों ने जो है आप तीनों क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी पर लटका दिया। तो मैंने कितनी क्रूरता, पहले तो आपको जो है लाठी के प्रहार से जो उनको मार के उनके सर पर प्रहार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और अंग्रेजों के द्वारा प्रहार इस कदर किया गया कि उनकी जो है उसी प्रहार, लाठी के प्रहार से उनकी डेथ हो गई। और जब भारतीय क्रांतिकारियों सिख भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने जब उनका बदला लिया उस अंग्रेज अधिकारी को मार के, तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को अंग्रेजों ने जो है इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है वो फांसी दे दी। और तभी से हम हर साल जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है वो शहीद दिवस मनाते हैं, और शहीद दिवस मनाने के लिए जो इकट्ठा होते हैं। तो ये आपका देश की आजादी के लिए जो बलिदान जो आपने दिया, जो आपने देश को आजाद कराने के लिए जो बलिदान दिया, वो हम भारतवासी जो है हम आज प्रण कर रहे हैं। आपके जन्म जयंती को दिन जो है हम ये प्रण कर रहे हैं कि हम जो है ये बलिदान को चारों तरफ सबको याद किया जाएगा, सबको बताया जाएगा। और पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी को हम भारतवासी जो है हमेशा याद करते रहेंगे, हमेशा उनके बलिदानों की वीर गाथा गाते रहेंगे, जो आपने योगदान दिया, जो आपने बलिदान दिया देश की आजादी के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। और आप अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, आप डट के आपने मुकाबला किया। और जब अंग्रेजों को लगा कि आप अब हार नहीं मानेंगे, तो आपको जो है गलत तरीके से लाठी के डंडों के प्रहार से जो है आपकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत जो है वो हुई, लेकिन इस मौत ने जो है बहुत बड़ी क्रांति पैदा की। और अंतरोगतवा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम आजाद हुए। तो तमाम क्रांतिकारियों ने देश की, भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया, उनमें से आपका भी नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो आज आप जन्म जयंती पर हम ये प्रण करते हैं कि हम आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, और गलत का विरोध करना जो आपने सिखाया उसका हम जो है पालन करेंगे। तो पंजाब के श्री लाला लाजपत राय जी आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, और इनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एक बार पूरा हम सभी भारतवासी एक बार पुनः आपको कोटिशस नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम भी आपको अर्पित कर रहे हैं, भारतवासी सभी अर्पित कर रहे हैं कि आपके ने जो देश के लिए योगदान दिया, देश की आजादी के लिए योगदान दिया, और जो देश के लिए आपकी डेथ हो गई, शहादत हो गई, उसका परिणाम था कि हम देश में आज आजादी से अपना जीवन यापन कर पा रहे। तो ये आप ही जो है स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से और जो क्रांतिकारियों की वजह से जो है देश आजाद हो पाया है। तो हम ये देश आप सभी का हमेशा ऋणी रहेगा, और आपका भी ऋणी रहेगा, सभी क्रांतिकारियों का ऋणी रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ और ये प्रण करने के साथ मैं पुनः कि हम सभी आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और देश में एकजुट रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एकजुट रहेंगे, तभी देश संपन्न बन सकता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ you.